अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है मैकेनिक्स का, जो कि 2019 का पेपर है, यानी कि 2019 का हमारे पास पेपर है मैकेनिक्स का। ठीक है, एमएससी पार्ट 1 का, मैथ्स डिपार्टमेंट का पेपर है हमारे पास। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इस पेपर के सेक्शन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि हमने जो वो रियल एनालिसिस का पेपर जो सॉल्व किया, उसके भी हमने सेक्शन 1 और 2 का अलग से सॉल्यूशन देखा, यानी कि 2 लेक्चर्स डिलीवर किए गए। इसी तरह से अलजबरा का। तो आज हम जो मैकेनिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी हम जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 का जो सॉल्यूशन है वो आज की वीडियो लेक्चर में देखा जाएगा, और सेक्शन 2 का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा जाएगा। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको और भी बहुत से पेपर्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सॉल्यूशन मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप चाहते हैं कि आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, यानी कि जो बाकी पेपर्स का सॉल्यूशन है, वो भी आपको आज की वीडियो लेक्चर के साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे अगर आपको नहीं पता कि प्लेलिस्ट पे कैसे जाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पर आपके सामने सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे जिनमें पेपर्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, और कोई भी चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप लाइक मस्ट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर स्टूडेंट्स की डिमांड में हैं। स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। अगर हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो सब स्टूडेंट्स को ये वीडियो लेक्चर मिलने चाहिए। तो इसलिए आप सब शेयर किया करें। किसी एक को क्लास के किसी एक बच्चे को अगर वीडियो लेक्चर मिलता है, तो वो सबको शेयर किया करें। ठीक है, और अपना फीडबैक मस्त दें कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और भी बहुत सी डिफरेंट बुक्स के लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो आप वो भी लेक्चर ले सकते हैं प्रॉपर चैनल विजिट करके। ठीक है, आप हर एक चीज़ देखें चैनल पे जाके। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो पेपर के सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है। इफ़ आपके पास ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, आपने एवेलुएट करना है इंटीग्रल ए क्रॉस बी क्रॉस डी आर, यानी कि पहले आपने ए क्रॉस बी लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए और बी का जो भी आंसर आएगा उस आंसर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ। उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है अराउंड द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। इसका रेडियस आर क्या है, 2 है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, यानी कि अब सर्कल का भी कोई फ़ायदा है यहाँ पर बताऊंगी। एंड रेडियस इसका क्या है, 2 है, ट्रांसवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो सर्कल जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी आर आप लोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप पोलर फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको सर्कल दिया गया, और सर्कल में आपके पास जो सर्कल की डोमेन होती है वो, यानी कि आपके पास जो इसकी बाउंड्री यहाँ पर हमें जो लिमिट है, लिमिट हमने जो लेनी है वो 0 से 2 पाई लेंगे, क्योंकि ये सर्कल है ना, तो सर्कल का जो रीजन होता है वो 0 से 2 पाई होता है, तो हमने उस रीजन के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट लेनी है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, देन एक साथ हम इनका सोल्यूशन देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी आपके पास एवेल्यूएट करना है आपने डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस ओवर द एंटायर सरफेस एस। आपने पूरी की पूरी एंटायर सरफेस, यानी कि पूरी की सरफेस, पूरी की पूरी सरफेस एस का आपने इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। अब द रीजन बाउंडेड द सिलेंडर, सिलेंडर आपके पास है एक्स के प्लस जी के इक्वल है 9 के, और एक्स इक्वल है 0 के, वाई इक्वल है 0 के, और जी इक्वल 0, एंड वाई इक्वल है आपके पास 8 के। इफ़ y इक्वल है 8 के, अगर आपके पास a इक्वल हो दिस 1 के, a भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, तो हम इसको भी रीड आउट करते हैं, देन हम इन सब क्वेश्चंस का एक साथ सोल्यूशन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर, आपने डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करवाना है, यानी कि आपने डाइवर्जेंस थ्योरम का ये क्वेश्चन है, जबकि आपको ए गिवन है,
टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड रीजन में आपको गिवन है एक्स के प्लस वाई के इक्वल है 4 और जी इक्वल टू 0 एंड जी इक्वल टू 3। यहाँ पे पास जी भी गिवन है, यानी कि सारी चीज़ें हमें गिवन है, आपने डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन पार्ट नंबर बी का, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, और बाकी भी हम पार्ट्स को साथ साथ रीड आउट करते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हम ए है, तो हम इसका सोल्यूशन देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ए हमें गिवन है और बी वेक्टर भी हमें गिवन है, और आर हम लेते हैं। आर आपको पता है इक्वल किसकी होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो डी आर इक्वल आ गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और प्लस डी जी के। और हमने जब वो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं, जबकि आर आपको यानी कि रेडियस गिवन है 2, ठीक है। आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब आर आपको 2 गिवन है तो एक्स इक्वल आ गया 2 कॉस थीटा के, और वाई इक्वल आ गया 2 साइन थीटा के, और जी इक्वल है किसके, 0 के। अब यहाँ से आपने डेरिवेटिव लिया तो डी एक्स डी वाई और डी जी आ गया इन पोलर फॉर्म, और आपके पास डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, -2 साइन थीटा डी थीटा, और आपने डी एक्स की जगह डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की जगह डी वाई की वैल्यू, और डी जी आपके पास 0 है, ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं, तो जो ए वाली आपके पास जो वेक्टर है उसमें अगर देखें तो एक्स वाई यहाँ पर जो वो यूज़ हो रहा है, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ए में, ठीक है। तो आपके पास ये वाली साइड है, आ जाएगी क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपने एवेल्यूएट करना है इंटीग्रल ए क्रॉस बी क्रॉस डी आर। तो सबसे पहले आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ तक ये सारी टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये जो टर्म आई है ये वाली, ठीक है। अब आपने इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ, ठीक है। डी आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है, क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्कल है, तो सर्कल का रीजन क्या होता है, 0 से 2 पाई होता है। तो आपके पास जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो लिमिट आएगी वो 0 से 2 पाई होगी, क्लियर, क्योंकि आपके पास जो कंटूर है वो सर्कल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने डी आर के साथ, ठीक है। आप इक्वल की साइड पे ये साइड टर्म लिख लें, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इन टर्म्स को हमने जस्ट जो आपके पास फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने सारे के सारे वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो रही है, तो इसको कैंसिल कर दिया। बाकी आपके पास कॉस के थीटा है, तो कॉस के थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, यानी कि डबल एंगल आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेम चीज़ विद साइंस के थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइंस के थीटा को 1 - cos 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम जब वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्लियर। देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूलाज चूज़ करने हैं। तो अब देखिए आपके पास 28 cos के थीटा था, cos के थीटा की जगह हमने पुट किया है 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आपके पास 12 cos थीटा sin थीटा डी थीटा, सेम चीज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास साइंस के थीटा था, साइंस के थीटा की जगह आपने क्या लिखा है, 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 लिखा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी सारी की सारी रिप्लेसमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे पास ए क्रॉस बी क्रॉस डी आर आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आपके पास ये सारी की सारी जो टर्म आई है यहाँ पर ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनका आपने इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल लेके लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 2 पाई, तो आपके पास डी थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। 0 से डी थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अंदर है। तो आप क्या करेंगे, सारी के सारी टर्म पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो और इंटीग्रेट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई × 7 आयोटा प्लस 3j, 7i + 3j, ठीक है। सॉरी आयोटा नहीं है, आई है, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ना कि हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पर शॉर्ट भी करवाएंगे, क्लियर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। आपने इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस ओवर द एंटायर सरफेस एस ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स के प्लस जी के इक्वल किसके 9 के, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 8 इफ a इक्वल दिस वन। तो ये आपके पास सारा का सारा गिवन डाटा है, तो आपने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन आप यहाँ तक सारा का सारा नोट डाउन करेंगे क्लियर, तो क्योंकि ये सारा आपके पास गिवन डाटा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने वहाँ तक नोट कर लिया। देन आपने क्या करना है, डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस इक्वल किसके, डबल इंटीग्रल सरफेस S1 ए डॉट एन डी एस 1। नेक्स्ट आपके पास सरफेस 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आपने ये सरफेसेस बना लिए, डायग्राम आपने ड्रॉ किया। डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आपके पास ये सरफेस S1, S2, S3, S4 और S5 यहाँ पे पास सरफेसेस आ गए हैं। जब y इक्वल होगा 0 के तो n इक्वल हो जाएगा -j के। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास क्योंकि आप सरफेस S1 को डिस्कस करें तो आपने लिमिट लेनी है उसके और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लिमिट लेके आपने इंटीग्रेट करना है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप सरफेस S2 पे काम करेंगे। क्लियर, तो हम सरफेस S2 पे काम कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास सरफेस S2 है, तो सरफेस S2 को आप सेम जो है वो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे लिमिट अप्लाई करते हुए, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट करेंगे और नेक्स्ट आप काम करेंगे सरफेस S3 पे। आपके पास 5 सरफेसेस हैं और 5 सरफेसेस पे भी मतलब आपने सारी के सारी सरफेसेस पे इसी तरह से काम करना है। तो हम सरफेस S3 पे जो वो उसका भी जो वो लिमिट और इंटीग्रल ले लेते हैं लिमिट अप्लाई करते हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास सरफेस S3 है, तो सरफेस S3 के लिए आपने लिया है y इक्वल टू 8 और n इक्वल है j के। ठीक है, तो आपने लिया है इस तरह से और यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया है 0 से 3 और 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करेंगे और नेक्स्ट आपने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, जस्ट आप यहाँ पे क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि आपने इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रल को इजी बनाने के लिए आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर, देखिए स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट आपके पास ये जो टर्म है, इन टर्म्स पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन करें और नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करनी है। ठीक है, जस्ट के सारे के सारे टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 18 + 18 पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आप रीजन S4 को सॉल्व करेंगे। रीजन S4 के लिए आप ले रहे हो x इक्वल टू 0, तो n इक्वल हो जाएगा -i के। ठीक है, i यूनिट वेक्टर के, और आपने लिमिट अप्लाई किया 0 से 8 और 0 से 3 और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा -216। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला रीजन है जो कि S5 है, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास रीजन है S5, तो S5 पे हम काम करेंगे। S5 पे काम, आपके पास एक रीजन था S, आपने इस S को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, S1, S2, S3, S4 और S5 में। जब आप सारे के सारे S को, सारे के सारे सरफेसेस को कैलकुलेट करेंगे, तो इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास एक सरफेस S बनेगी। ठीक है, तो पहले आप S5 को कैलकुलेट कर लें एंड देन हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करना है। तो आपके पास लिमिट है 0 से 3 और 0 से 8। ठीक है, 0 से 8, 0 से 3, 0 से 8, ये आपके पास लिमिट है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 118 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सारे के सारे सरफेसेस को ऐड करना है, तब आपके पास S बनेगा। ठीक है, तो सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 18 पाई आ गया, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ई है। वेरीफाई करना है आपने डाइवर्जेंस थ्योरम, तो डाइवर्जेंस थ्योरम को आपने वेरीफाई करना है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जल्दी से मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। हमने शो करवाना है कि डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस इक्वल किसी और ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रीजन आर डेल्टा डॉट ए डी वी के। तो हम इसको यानी कि शो करवाने के लिए आप ये सारा नोट करेंगे यहाँ तक। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करेंगे और नोट करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ पर टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए नेक्स्ट आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गया, इस टर्म से आपने इसको इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले आपने सब्स्टिट्यूशन लिया। सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे,
आपने लेट किया x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और डी एक्स इक्वल आ गया आपके पास 2 कॉस थीटा डी थीटा के, और आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, और जैसे कि आपने यहाँ पर थीटा में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लिमिट आपके पास 0 से π/2 आ जाए और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84 पाई, ठीक है। 84 पाई आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया, यानी कि इंटीग्रल लेने के बाद। क्लियर? तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। पास सिलेंडर है और सिलेंडर की को आपने ड्रॉ कर लिया और इसके आपके पास 3 सरफेसेस हैं, S1 S2 और S3। अब आपने ये कैलकुलेट करना है, यानी कि आपके पास एक सरफेस S है सिलेंडर की, जिसको आपने 3 यानी कि सरफेसेस में डिवाइड कर दिया, S1 S2 और S3। अब ये आपने तीनों कैलकुलेट करने हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले S3 कैलकुलेट करने हैं। तो S3 जब कैलकुलेट करेंगे तो n इक्वल आ जाएगा -k के, और a आपके पास क्या आ जाएगा 4xi + 2y² j के आ जाएगा, और a डॉट n इक्वल किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर सरफेस S1 है, ठीक है। तो आपके पास सरफेस S1 के किसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह से आप सरफेस S2 और S3 पे भी काम कर लेंगे। सरफेस S2 को कैलकुलेट किया और सरफेस S2 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी आपके पास आंसर आ जाएगा 36 पाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप जो वो सरफेस S3 पे काम कर लेंगे। आप सरफेस S3 है तो S3 पे आप काम करोगे और ये सारा का सारा आप नोट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, ना कि आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है। तो आपने ये सारा का सारा नोट करना है और इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप इस सारे को सॉल्व करेंगे और आपने यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर जब वो पुट करेंगे y इक्वल है 2 साइन थीटा के और dy इक्वल है 2 कॉस थीटा डी थीटा के। अब जिस तरह से आपने क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट किया, इसी तरह से आप लिमिट भी चेंज करेंगे और इस सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास क्या क्या कॉस किया थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो आपने क्या किया, कॉस किया थीटा की जगह पुट किया 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, और साइंस किया थीटा की जगह आपने किस तरह से पुट किया, साइंस के साइन क्यूब थीटा है तो इसको स्प्लिट कर दिए साइंस के थीटा और साइन थीटा में, साइन थीटा एज इट और साइंस के थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 1 - cos के थीटा। क्लियर? स्टूडेंट्स हमने जो सब सारे की सारी सब्स्टिट्यूशन करके मल्टीप्लाई करना है और सारे के सारे टर्म्स के साथ इंटीग्रल को सेपरेट करते हुए इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 48 पाई आ जाएगा। क्लियर? सरफेस S1 का आंसर 0 आया, S2 का 36 पाया आया और नेक्स्ट आपके पास 48 पाया है। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 84 पाया आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है डाइवर्जेंस थ्योरम आपने वेरीफाइड करवा दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। आपने वैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रल और डॉट n ds where S is the surface of the cube bounded S by x equals to -1, y equals to -1 और z equals to -1 और x equals to 0 x equals to 1, y equals to 1 और z equals to 1। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का। एस वी नॉट डैट इन डबल इंटीग्रल और डॉट n ds इक्वल किसके है 3v के है, और v आपके पास इक्वल किसका है a³ के है, और आपके पास a की वैल्यू क्या है 2 है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आपके पास 24 आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट कर लेते हैं सबसे पहले और फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का कंप्लीटली सोल्यूशन देखा और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का भी हमने सोल्यूशन देखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए हमारे पास क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा फाई इज ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपने एक ऐसा एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जिसमें डेल्टा फाई आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है। 3 पार्ट नंबर बी है, प्रूव दैट आ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। आपने प्रूव करना है स्फेरिकल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है, ये बात आपने प्रूव करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है। आपने वैल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² dx dy dz वेयर v इज द रीजन बाउंडेड बाय g इक्वल है किसके x² + y² के, और g इक्वल है किसके 8 माइनस इंटू x² + y² के। तो यहाँ पे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। जैसे कि हम सब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इन सब क्वेश्चन को हम एक साथ रीड आउट करेंगे और देन हम इनका सोल्यूशन देखेंगे। तो हम जब वो रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी को, आपके पास एक क्वांटिटी है a इंटू पी क्यू आर इज सच डैट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पर ये डिफाइन है और आपके पास ये बेसिकली टेंसर का पेपर है, ठीक है, पेपर यानी कि टेंसर का आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने इसका भी सोल्यूशन देख रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है, ड्राइव द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द फर्स्ट काइंड। आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ड्राइव करना है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, फाइंड द कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स of a tensor in spherical coordinate if its covariant components in the rectangle coordinates are 2x minus c x k y और y z। आपने फाइंड करना है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के। और आपके पास कोवेरिएंट कंपोनेंट्स किस तरह से हैं? कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं रेक्टेंगल के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2x माइनस सी एक्स के वाई और वाई जी के। तो ये आपके पास सारा का सारा आज का पेपर था जितना हमने सॉल्व करना है, क्योंकि हमने सेक्शन 1 का जस्ट हमने सोल्यूशन देखना है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि पेपर का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि हम सीक्वेंस से सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे। फिर पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, तो हम इसका सोल्यूशन देखने लगे हैं। लेट करते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल है F1 E1 F2 E2 प्लस F3 E3 के, वेयर F1 F2 F3 आपके पास क्या है, बी द डिटरमाइंड, ठीक है। और डी आर आपके पास किसके इक्वल है, डी आर इक्वल है पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 DU1 के, प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 DU के, इसी तरह से प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 DU3 के। तो आपने इस सारे को सॉल्व करना है और आपके पास यहाँ तक इसका आंसर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। आपने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी में आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर गिवन एज, आपने यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड g इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ठीक है। आपने ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं और आपने आर ले लिया, आर इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के, और आपने एक्स वाई और जी की जगह वैल्यू पुट किए हैं और इसको पार्शनली डिफरेंशिएट किया, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, क्लियर। E1 कैलकुलेट करना है, E1 E2 और E3 आपने कैलकुलेट करना है। इन तीनों का कैलकुलेट करने के बाद आपने प्रूव करना है कि इन E1 E2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल 0 है। इसी तरह से E2 E3 का और E3 E1 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। देन आपके पास ये जो आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे पास ऑर्थोगोनल आएंगे। तो सबसे पहले आप E1 कैलकुलेट करेंगे, E1 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दिस वन E1 है। नेक्स्ट आप E2 कैलकुलेट करेंगे, E2 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा ओवर मॉड ऑफ पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा के। जबकि आपके पास E1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था पार्शियल आर बाय पार्शियल आर ओवर मॉड ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल आर, क्योंकि आपने कैलकुलेट करना था ER, यहाँ पे पास E थीटा है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर। आपने कैलकुलेट करना है E2, जिसको आपने E थीटा का नाम दिया हुआ, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास E2 आ गया। नेक्स्ट आपने E3 कैलकुलेट करना है जो कि E5 है। E3 कैलकुलेट करेंगे, E3 आपके पास आ जाएगा माइनस साइन फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई जे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, E1 डॉट E2 कैलकुलेट करना है जो कि 0 आना चाहिए, तभी आपके पास ऑर्थोगोनल होगा। इसी तरह से आप E2 डॉट E3 कैलकुलेट करेंगे और E3 डॉट E1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। आपके पास E1 और E2 का प्रोडक्ट लिया जो कि 0 आ गया, इट मीन्स कि ये ऑर्थोगोनल है। इसी तरह से आपने E2 और E3 का प्रोडक्ट लिया, वो भी 0 आ गया,
ये भी ऑर्थोगोनल है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह से E3 और E1 का आपने प्रोडक्ट लिया, ये भी आपके पास 0 आ गया। इट मीन्स कि आपके पास जो स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये बात आपने प्रूव करनी थी और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। 4 पार्ट नंबर ए है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है एज गिवन। गिवन आपके पास क्या है, जी इक्वल है किसकी, एक्स के प्लस वाई के, और जबकि जी इक्वल है 8 माइनस एक्स के प्लस वाई के, ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा 8 माइनस एक्स के प्लस वाई के, और यहाँ से आप इसको एक स्पेसिफाई इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे जो आपके पास एक्स के प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा 4 के, और यहाँ से आपने वाई निकाल लेना है, वाई इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स के, ठीक है। पुट करेंगे आप वाई इक्वल टू 0 और एक्स आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह से आपके पास जी इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 8 है, और लिमिट अप्लाई करेंगे और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। वी यूज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू रो साइन फाई एंड जी इक्वल्स टू जी, जबकि डी सी डी वाई और डी एक्स इक्वल है रो डी जी रो डी रो के, और आपके पास डी फाई के, ठीक है। ये आपके पास यानी कि डी एक्स वाई डी वाई और डी सी इक्वल है, ठीक है। इसके क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी पुटिंग कर लेते हैं इसमें, ये सारी सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने यहाँ पर इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है। इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 32π/3, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी की तरफ, लेकिन मूव करने से पहले आपको एक चीज़ याद करूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो पेपर्स के सोल्यूशन है ये स्टूडेंट की डिमांड में है, तो आपने सबको शेयर करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना बेस्ट कंटेंट हम डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने सबको शेयर करना है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। तो इन द आपके पास ट्रांसफर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफर्ड कोऑर्डिनेट्स आपने यूज़ करते हुए आपने इस सारे को सॉल्व करना है यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर टेंसर का है, क्लियर तक इसको नोट करना है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपने नोट करना है, यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन है आपने इसको खुद से नोट करना है, नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, और अच्छे से तैयार करना है, क्लियर। यहाँ तक इसको नोट करना है, क्लियर। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है। आपने डेरिवेशन करनी है, यानी कि ड्राइव करना है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ड्राइव करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप ये वाली टर्म लेंगे और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा नोट कर लेंगे। 5 पार्ट ए का सोल्यूशन है, और आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बस नोट करना है, क्लियरली नोट करना है आपने ये सारा का सारा, ठीक है। लेकर यहाँ तक इसको नोट करना है, ओके। यहाँ तक इसको नोट करेंगे। आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, जो कि आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी क्या है, आपने फाइंड करना है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कोवेरिएंट कंपोनेंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आर 2x माइनस सी, एक्स के वाई और वाई जी। ये आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसके, कोवेरिएंट कंपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने इसका सॉल्यूशन करना है और आप यहाँ तक इसको नोट करेंगे, ठीक है। G11 लिया 1, G22 आपने लिया आर्ट्स के, और G33 आपने लिया आर्ट्स के साइंस के थीटा। और नेक्स्ट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको नोट करना है, करेंगे। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का। तो ये आपके पास मैकेनिक्स का पेपर था।
2019 का, जिसका सेक्शन 1 हमने देखा है। सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन का हमने कम्प्लीटली सोल्यूशन देखा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेक्शन 2 देखेंगे। मैकेनिक्स का पेपर है हमारे पास 2019 का, 2019 का पेपर है, और हम इसका सेक्शन 2 देखेंगे। सेक्शन 2 का हम कम्प्लीटली सोल्यूशन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपके पास सारे के सारे पेपर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे नहीं देखते, अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया है तो आप डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।